नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद हजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सम्मन मामले में यदि परिवादी अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट उसमें आगे किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और विधि में इसके क्या प्रावधान है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सम्मन, परिवाद, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग में लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को समझते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में इन शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो सम्मन मामले की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है कि सम्मन मामला क्या है। सम्मन मामला वो है जो वारंट मामला नहीं है। अब वारंट मामला क्या है ये देखना पड़ेगा। तो वारंट मामला की परिभाषा बताइए कि वारंट मामला वह है जो 2 वर्ष से अधिक सजा से दंडनीय अपराध का मामला है। जिन अपराध के मामलों में 2 साल से अधिक की सज़ा होती है वे वारंट मामले कहलाते हैं, और उससे कम सज़ा वाले यानी कि 2 वर्ष तक की सज़ा वाले वो सम्मन मामले हुए। तो ये तो हुआ सम्मन मामला। अब दूसरा एक शब्द और है परिवाद। परिवाद और परिवादी। देखिए, जिस प्रकार सिविल केस में वाद प्रस्तुत करने वाले को वादी कहते हैं, उसी प्रकार फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस में परिवाद पेश करने वाले को परिवादी कहते हैं। तो परिवाद क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है, कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, ऐसा मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में शिकायत करता है तो उस शिकायत को परिवाद कहते हैं, और शिकायत करने वाले को परिवादी कहते हैं। ये मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। वैसे कानून में तो ये दोनों प्रावधान है कि लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यह लिखित शिकायत होती है और इसी को परिवाद कहते हैं, और शिकायत करने वाले को परिवादी। इसमें आगे ये और जोड़ा गया है कि लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये जो परिवाद है इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं मानी जाएगी। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है? तो पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा देखते हैं कि अनुसंधान के बाद पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा 2 के तहत जो रिपोर्ट पेश करता है, अनुसंधान का नतीजा पेश करता है, उस नतीजा की रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ये पुलिस के द्वारा पेश की जाती है, इसलिए उसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। और कोई व्यक्ति जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी ऐसे अपराध के बारे में जो किसी के द्वारा किया जाना उसका अभिकथन है और वो शिकायत करता है तो उसको परिवाद कहते हैं और उस व्यक्ति को परिवादी कहते हैं। अब सम्मन मामलों के परिवाद की बात यहाँ हो रही है। परिवाद तो किसी भी मामले में, वारंट केस का भी परिवाद हो सकता है। हम वारंट केस के परिवाद की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। केवल सम्मन केसेज की, यानी कि जिसमें 2 साल तक की सज़ा है, उससे अधिक की सज़ा के मामले नहीं है, उन्हीं मामलों की बात कर रहे हैं, उनको सम्मन मामले कहते हैं। तो सम्मन मामलों में परिवादी ने परिवाद पेश किया, उसके बाद उसकी जांच के बयान हुए, मुकदमा दर्ज हो गया, फिर यदि अपराध बनना पाया गया तो अभियुक्त को बुलाते हैं, सम्मन भेजा उसको और बुलाने के लिए आगे तारीख पेशी नियत की। अब हर तारीख पर परिवादी भी आता है और अभियुक्त को बुलाया तो वो भी आता है, कार्रवाई आगे मुकदमे बढ़ती है। लेकिन कुछ मामलों में जहाँ परिवादी ने अपना वकील नियुक्त कर रखा है और वकील उसकी कार्रवाई का संचालन कर रहा है, या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि इस मामले में परिवादी की ओर से सरकारी वकील, जिसको अभियोजन अधिकारी कहते हैं, पहले APP कहा करते थे, तो वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है वो पैरवी करेगा। तो चाहे परिवादी का प्राइवेट अपना वकील पैरवी करे, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा आदेश के तहत प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी पैरवी करे। ऐसा कोई व्यक्ति पैरवी करता है तो परिवादी को हर तारीख पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता, अन्यथा उसको हर तारीख पेशी पर उसको भी आना होता है, और अभियुक्त को भी जिस कार्य के लिए पेशी नियत की जाती है उस पेशी के प्रयोजन से आना होता है। तो अब ये जब नहीं आते हैं परिवादी, तो क्या कानून में प्रावधान है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें यह कहा कि परिवादी यदि अनुपस्थित हो जाता है या परिवादी की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवाद को उसकी अनुपस्थिति के कारण
खारिज कर दिया जाएगा और अभियुक्त को बरी कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसमें धारा 256 में ये उल्लेख किया गया है कि सम्मन मामले में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन, जो दिन फिक्स कर रखा है, पेशी दे रखी है, या बाद में किसी स्थगन दिया तो बाद में किसी पेशी के दिन परिवादी अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट यदि उचित समझता है तो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, तो उसकी परिवादी की अनुपस्थिति के बावजूद स्थगन दे सकता है, आगे तारीख दे सकता है, चालान मुकदमे को कंटिन्यू रख सकता है, और अन्यथा अभियुक्त को बरी कर देगा और मामला समाप्त कर देगा। अब कौन से मामले में आगे तारीख दी जाएगी? परिवादी की ओर से यदि उसका वकील या अभियोजन अधिकारी मामले का संचालन कर रहा है तो परिवादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, या मजिस्ट्रेट की राय में अन्यथा उसकी परिवादी की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में आगे स्थगन दे करके कार्रवाई का संचालन कर सकता है और उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है उसको, और मामले को आगे बढ़ा सकता है। और यही नियम परिवादी की मृत्यु हो जाए और परिवादी नहीं आ रहा है तो धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मन मामले में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो मामले को आगे बढ़ा सकता है, अन्यथा उस मामले को वहीं समाप्त कर देगा और अभियुक्त को बरी कर देगा। लेकिन ये केवल एक टेक्निकल नहीं है, ये जो बार बार आया कि मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि न्यायोचित अपने न्याय के विवेक को काम में लेते हुए समुचित ऑर्डर करे, समुचित आदेश करे। समुचित का मतलब बिल्कुल न्याय संगत, यदि उसको लगे कि ऐसा करना न्याय संगत होगा तो उसको आगे बढ़ाए, और लगे कि नहीं ये तो बेकार की एक्सरसाइज होगी तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये धारा 256 में इसका विवेक का जो अधिकार दिया है वो इस प्रकार का है। तो अब हम एक मामले की मदद से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का एक मामला है जो धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला था, जो चेक डिसऑनर होने पर परिवाद पेश किया जाता है। तो चेक डिसऑनर का मामला था, इसमें परिवादी लंबे समय तक कई वर्ष से लगातार तारीख पर आ रहा था, अभियुक्त कई दिन से आ ही नहीं रहा था तारीख पर, उसको सम्मन भेजा जा रहा था फिर भी वो नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र हो गया, फिर 2-3 पेशी तक परिवादी किसी कारण से उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा लेने के लिए अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि साहब वो तो आ ही नहीं रहा है, तो धारा 256 में जो प्रावधान है उसके अनुसार इसको खारिज करें, मुलजिम को बरी करें। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामला वही ख़त्म कर दिया और मुलजिम को बरी कर दिया। तो परिवादी ने मजिस्ट्रेट के इस प्रकार पारित किए गए आदेश दिनांक 5/4/2022 को राजस्थान हाई कोर्ट में अपील के रूप में चुनौती दी। तो ये मामला था SB क्रिमिनल अपील नंबर 2765/2023 और इसका फैसला हुआ 18 अप्रैल 2024 को। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों को, परिस्थितियों को, सबको ध्यान से देखो। ये परिवादी कितनी साल से अदालत में आ रहा है, चक्कर लगा रहा है, और अभियुक्त आ नहीं रहा था, इसको बार बार समन भेजा जा रहा था, और ये 2-3 तारीख पेशी पर ये मामला ट्रांसफ़र हो गया, उस चक्कर में ये परिवादी वहाँ उपस्थित नहीं हुआ। तो इसकी अनुपस्थिति के टेक्निकल ग्राउंड पर, तकनीकी आधार पर इसका परिवाद खारिज कर दिया। जो चेक डिसऑनर का मामला है वो खारिज करके मुलजिम को बरी कर दिया। तो ये धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता का जो प्रावधान है, इसके बारे में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर, हाइपर टेक्निकल ग्राउंड लेते हुए अनुपस्थिति मात्र के कारण से, और मुकदमों के अंबार की जो फाइलें भरी पड़ी है अलमारी में, उन अलमारी को खाली करने के लिए, संख्या दिखाने के लिए कि इतने मामले निपटा दिए, इतने कर दिए, ये ऐसा नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। न्याय होना चाहिए, न्याय देखना भी चाहिए। केवल मुकदमों को निपटाना और मुकदमों की संख्या कम कर देना मात्र न्याय नहीं होता। इसलिए केवल टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं, वाकई ऐसा लगे कि परिवादी अब नहीं आ रहा है और इस मामले में आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा उचित लग रहा है, न्याय संगत लग रहा है,
तो अवश्य इसको खारिज करके मुलजिम को बरी कीजिए। लेकिन मात्र 2-3 तारीख पे इसी पर वो नहीं आया और लगातार कई वर्ष से वो आ रहा है, कोर्ट में चक्कर लगा रहा है और मुलजिम को बार बार बुलाने पर मुलजिम नहीं आ रहा था और उसके आने पर उसने ये आर्गूमेंट किया कि इसको खारिज कर दो, खारिज कर दिया। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज हुआ, तो इसको न्याय संगत आदेश नहीं माना। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश दिनांक 5/4/2022 को निरस्त कर दिया और परिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए मुकदमे को वापस नंबर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लिया जाकर और आगे सुनवाई करने का आदेश दिया। एक प्रावधान के बारे में मैंने आपसे आज ये चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।